सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप सब मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार सरकार ने बिहार बोर्ड को ये जिम्मा दे रखा है कि सक्षमता परीक्षा लीजिए और इसका डेट भी निकल चुका है कि कब से आवेदन होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आवेदन करने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको देना होगा ऑनलाइन करते समय। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या लिस्ट है, वो लिस्ट के हिसाब से आप अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं किए हैं तो आज ही डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, नहीं तो बाद में पछताना होगा। क्योंकि 15 से 20 दिन ही आपको आवेदन करने के लिए टाइम दिया गया है, तो जल्द से जल्द यह डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। देखिए, यह जो गाइडलाइन आया है बिहार सरकार की तरफ से, इस गाइडलाइन में क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले विशेष अनुदेश में देखिए पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला गया है। 1 नंबर का जो है उसमें क्या बोला गया कि परीक्षा फॉर्म पर पत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक और अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर आवेदन आपको करना होगा। उसके बाद में बोला गया है कि परीक्षा फॉर्म भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा खासकर पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, योगदान की तिथि सही भरना होगा, नहीं तो सबमिट नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आइए, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा फॉर्म भरते समय आधार कार्ड, मैट्रिक का प्रमाण पत्र, सीटेट टेट स्टेट उत्तीर्ण है तो उसका प्रमाण पत्र, प्रशैक्षणिक तथा शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक मैंने जो ट्रेनिंग करते हैं उसको, और शैक्षणिक मैंने जो डिग्री हासिल की है जैसे 10th 11th 12th BEd, ये सब प्रमाण पत्र नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति प्रमाण पत्र का अपलोड करना है। और इसमें यह बात भी ध्यान रखिएगा कि आप जिस कैटेगरी से हैं, यानी ईबीसी से हैं, तो आप जानते हैं कि ईबीसी में क्या लगता है, जाति लगता है, और जाति भी लगता है और इसके साथ साथ एनसीएल भी लगता है। तो एनसीएल और जाति बनवा लीजिए। ईबीसी में है, ओबीसी में, एससी एसटी से हैं। अगर डिसेबल है तो आपको पीएच का सर्टिफिकेट लगेगा जो उस समय दिए होंगे, और एससी एसटी हैं तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ठीक है, नहीं ठीक है, यह चीज़ आपको बनवा लेना होगा। उसके बाद ये क्या बोला गया है कि परीक्षा भरते समय शिक्षक अभ्यर्थी को 3 जिले का विकल्प देना अनिवार्य होगा। जिला का आवंटन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और विद्यालय का आवंटन विभाग द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आइए, यह तो यहाँ आइए, शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत संबंधित जिला के शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के लॉगिन में जाएगा। तत्पश्चात जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जांचोपरांत इसे अंतिम रूप से सबमिट किया जाएगा, जिस पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर अंकित होगा। यानी जो भी आप आवेदन भरिएगा उसमें आपको जो है सो सबसे पहले आप सबमिट कर दीजिएगा। आपके सबमिट करने के बाद यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पास जाएगा, वह आपका मिलान करेंगे, वेतन के जो डायरी होता है उससे मिलान करेंगे, सब कुछ उनको अच्छा लगेगा तो वो सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपका जो है सो एक एडमिट कार्ड निकलेगा। ठीक है ना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दिया हूँ और कुछ डॉक्यूमेंट्स आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा। सबसे पहले आधार कार्ड। 2 नंबर में अगर कोई आरक्षण लेना चाहते हैं जाति का तो आपको एनसीएल ओबीसी ईबीसी के लिए, और एससी एसटी का जो है और जाति। ठीक है ना, ये सब बनवा लीजिए। उसके बाद आवासीय ये बनवा लीजिए। जातीय आवासीय को ही निवास बोलते हैं, और आय प्रमाण पत्र का उतना खास जरूरी नहीं है, इसको नहीं बनवाइए। जाति, एनसीएल और आवासीय यानी निवास बोलिए। 2 नंबर में 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है ना, जो भी है। अगर आप सीटेट पास हैं तो सीटेट का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, अगर स्टेट पास है तो उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर टेट पास है कुछ भी तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट। ठीक है, यह चीज़ आपको देना ही होगा किसी भी हालत में। अगर आप पीएच हैं, मान लीजिए पीएच है यानी दिव्यांग हैं, तो आपको डिसेबल सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है ना, और इस सब के साथ आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर देना होगा, जो मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी देना होगा।
यह एक्टिव होना चाहिए, यानी इस पर OTP आना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा वेरिफिकेशन में जाइएगा तो OTP आता है मोबाइल पर, तो यह चीज़ आपको होना चाहिए। और ईमेल आईडी से पासवर्ड आईडी आपको मिलेगा ईमेल आईडी पर। तो एक्टिव और जीमेल, एक्टिव मोबाइल नंबर, एक्टिव जीमेल आईडी, यह सब चीज़ होना चाहिए। और खूब अच्छा तरह से फ़ोटो भी एक फ़ोटो लगता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर नहीं है तो फिर भी कोई डॉक्यूमेंट छूट गया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको मेंशन कर दूंगा, बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।